बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। और ये सिर्फ एक रैली नहीं है, ये एक संकेत है, एक शुरुआत है। सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत। सोचिए, जैसे ही असम के चुनाव खत्म होते हैं, पूरा देश अभी उसी के नतीजों और चर्चाओं में उलझा होता है। लेकिन अचानक राजनीति का फोकस एकदम से बदल जाता है और नजरें टिक जाती हैं बंगाल पर। और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक साफ मैसेज है कि अब अगली बड़ी लड़ाई कहाँ लड़ी जाने वाली है। 14 अप्रैल, एक तारीख जो वैसे भी इतिहास में खास मानी जाती है। और अब उसी दिन मुर्शिदाबाद की जमीन पर राहुल गांधी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी रैली है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक प्लान छिपा हुआ है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ टाइमिंग नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। असम के तुरंत बाद बंगाल में एंट्री ये दिखाता है कि कांग्रेस अब इंतजार करने के मूड में नहीं है, वो सीधा मैदान में उतर चुकी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि इस बार कांग्रेस सिर्फ भाषण देने नहीं आ रही, बल्कि अपने साथ लेकर आ रही है वादों का एक पूरा पैकेज, एक ऐसा विजन जिसे पार्टी गारंटी के नाम से जनता के सामने रख रही है। बताया जा रहा है कि इस मैनिफेस्टो को तैयार करने से पहले जनता की राय ली गई। लोगों से पूछा गया कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है, और उसी के आधार पर ये वादे तैयार किए गए। यानी ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश है। अब सवाल ये है कि आखिर इन गारंटियों में है क्या? कांग्रेस का दावा है कि वो बंगाल में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, युवाओं को नौकरी के लिए बेहतर सिस्टम देगी, महिलाओं के लिए शिक्षा और सुरक्षा को मजबूत करेगी, और आम लोगों के लिए ऐसी योजनाएं लाएगी जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो सके। सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति में असली खेल यहीं से शुरू होता है। क्योंकि वादे करना आसान है, लेकिन क्या जनता इन वादों पर भरोसा करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वादे जमीन पर उतर पाएंगे? क्योंकि बंगाल की राजनीति आसान नहीं है। यहाँ पहले से ही मजबूत राजनीतिक ताकतें मौजूद हैं। हर पार्टी अपने अपने एजेंडे और वादों के साथ मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, और यही इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। मुर्शिदाबाद, एक ऐसा इलाका जहां का राजनीतिक इतिहास खुद बहुत कुछ कहता है, जहां हर चुनाव में समीकरण बदलते हैं। और अब वहीं से राहुल गांधी अपनी बात जनता तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस अब सिर्फ मौजूदगी नहीं, बल्कि मुकाबले में उतरने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन राजनीति में सिर्फ रैलियां और वादे काफी नहीं होते। जनता अब सवाल पूछती है, हिसाब मांगती है, और यही इस चुनाव को खास बनाता है। राहुल गांधी की रणनीति क्या है? क्या वो सीधे जनता के मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी मूव है? असम के बाद बंगाल, ये सिर्फ टाइमिंग नहीं, ये एक मैसेज है कि कांग्रेस अब पीछे हटने वाली नहीं है। और अगर ये रणनीति काम कर गई तो बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ रैली तक सीमित रह गई तो फिर कहानी वही पुरानी रह जाएगी। तो अब नजरें टिकी हैं 14 अप्रैल पर, मुर्शिदाबाद पर, और उस भाषण पर जो शायद आने वाले चुनाव का रुख तय कर सकता है। क्योंकि कभी-कभी चुनाव सिर्फ नेताओं से नहीं, वादों और भरोसे से जीते जाते हैं। और अब फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है। क्या वो इन गारंटियों पर भरोसा करेगी, या फिर से वही पुरानी राजनीति दोहराई जाएगी? आने वाला वक्त सब कुछ साफ कर देगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार बंगाल में सच में कुछ बदलने वाला है या नहीं?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।